और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य तब को पहन लो, और नए मनुष्य तब को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे जिंदा परमेश्वर, दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके पवित्र वचन का खुलना हमारे लिए आशीष का कारण बने और हम में से प्रत्येक के साथ बातचीत करें खुदाबंद, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इफिसियों की किताब 4 अध्याय और 23 वचन, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तब को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रताई में सृजा गया है। पुराने मनुष्य तब को उतार दो और नए बन जाओ। मेरे साथ एक और वचन निकालिए, शमूएल की पत्री, पहले शमूएल की किताब उसका 10 अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है तो जल्दी से खोलें। पहले शमूएल की किताब उसका 10 अध्याय और 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं, तब शमूएल ने एक कुप्पी लेकर तेल उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज तू मेरे पास से चला जाएगा। तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेल्सा में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। यह बात है शाऊल के विषय में। किसके विषय में है यह बात? शाऊल के विषय में। शमूएल उसका अभिषेक करता है और शमूएल उसे क्या कहता है? देखिए, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आती है, जब आप नया जीवन जीना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन को छू लेता है, उसका मतलब यह नहीं है कि आपके रोग कट जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको छू लेगा तो आपके संकट कट जाएंगे। हम ह्यूमन बीइंग है ना? ह्यूमन बीइंग है हम लोग इंसान हैं, इंसानी स्वभाव हमारे अंदर है, इंसानी सोच हमारे अंदर है। जैसा दूसरे इंसान सोचते हैं वैसा ही हम भी सोचते हैं, जैसा दूसरा इंसान करते हैं वैसा ही हम भी करते हैं। तो फिर आप कहेंगे जी ये आत्मिक मनुष्य और संसारिक मनुष्य में क्या फर्क है? जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आता है तो आपके स्वभाव को बदल देता है, अंदर से आप परिवर्तित हो जाते हो, अंदर एक अलौकिक मनुष्य आपके जीवन में आ जाता है। यहां शाऊल के बारे में देखिए, बिन्यामीन के गोत्र में, बिन्यामीन की सरहद पर किसको ढूंढने जा रहा है? किसको ढूंढने जा रहा है? हाँ, माइक है आपके पास? किसको ढूंढने जा रहा है? गदहियों को ढूंढने जा रहा है। किसको ढूंढने जा रहा है? गदहियों को। गदहियों को ढूंढने जा रहा है। सोच के देखिए, गधे को ढूंढने जा रहा है। भाई साहब, इसको थोड़ा सा मुझे बीच में आपको डिस्टर्ब करना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ज्यादा बारीक आवाज आपने किया हुआ इसका, और वो मुझे वापस आके कान में गूंजती है। हालेलुया। हाँ, बस, थैंक यू, ठीक है जी, धन्यवाद। वो काट देना बीच में से। आप गदहियों को ढूंढने के लिए जाता है। हम बहुत सारे लोग गधे को ढूंढने के लिए जाते हैं। आप भी शायद, जब खोल के बताऊंगा तो आपको भी पता लगेगा कि मैं गधे को ढूंढ रहा हूं। गधा को क्या काम करते हैं? किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? गधे को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या 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 काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शाऊल के बारे में कहता है कि जिन गदहियों को तू ढूंढने के लिए गया था वो मिल गई हैं। तू जब रास्ते में जाएगा तो तुझे कुछ लोग मिलेंगे और तुझे वो कहेंगे कि जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वो गदही मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ तेरा पिता तेरे विषय में कुढ़ता है। हालेलुया। क्या कहता है? पढ़ेगा कोई?
जिन गद्दियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं, और सुन, तेरा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता है। गद्दी की चिंता तेरे पिताजी को नहीं है, तुझे गद्दियों को ढूंढने के लिए लगाया है, लेकिन तेरा पिता तेरी चिंता करता है। तेरा पिता तेरी चिंता करता है और कुढ़ता है, कहता है मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं, अपने पुत्र के लिए क्या करूं। बहुत से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए कुढ़ते हैं, अपने बच्चों के विषय में सोचते हैं, इसके लिए क्या करूं, ये गद्दियों को ढूंढने गया है, ये नालायक है। गद्दियों को कौन ढूंढता है? जो गधे जैसा होता है वैसे ही उनको के पीछे लगाया जाता है। समझदार आदमी गधे के पीछे नहीं लगता, गधे के पीछे उस व्यक्ति को लगाया जाता है जो निकम्मा होता है, जो निष्फल होता है, जो कोई और काम नहीं कर सकता, जो दिमाग वाला काम नहीं कर सकता, क्योंकि गधे को तो गधे जैसा बंदा ही चाहिए चलाने के लिए, है ना। गधे को चलाने के लिए समझदारी की जरूरत नहीं है। कोई बीए पास, एमए पास की, कोई पॉलिटेक्निकल किया हुआ, कोई इंजीनियर की जरूरत नहीं है गधे को चलाने के लिए। डोंकी को चलाने के लिए गधे जैसा ही दिमाग चाहिए। गधे के पीछे दौड़ दौड़ के गधे जैसा है। साउल के विषय में कहता है कि तेरा बाप चिंता करता है तेरे विषय में, वो गधियों की चिंता नहीं करता, वो तेरी चिंता करता है। हम लोग भी गधियों की चिंता करते हैं। संगत में आते हैं, सत्संग में आते हैं, चर्च में आते हैं, किस बात के लिए आते हैं? संसार की बातों के लिए। मुझे चंगाई मिल जाएगी, मुझे आशीष मिल जाएगी, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगा, मुझे गाड़ी मिल जाएगा, मुझे बंगला मिल जाएगा, मेरी कोठी हो जाएगी, या मुझे सब कुछ सीधा हो जाएगा। भाई साहब, ये संसार की बातें हैं, ये संसार की बातें हैं। हालेलुया। यहां कुछ नया होने वाला है, यहां कुछ अलग होने वाला है, यहां कुछ बदलने वाला है। सैमुअल क्या कहता है? तू परिवर्तित हो जाएगा, तू कुछ और ही मनुष्य हो जाएगा। कौन है? गधी के पीछे चलने वाला। गधों को ढूंढने के लिए जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी पहाड़ पे जाता है, कभी कहीं जाता है, लेकिन कोई आके कहता है जिन गधियों की तू चिंता करता है वो मिल गई है। जिन गधियों की तू चिंता करता है वो मिल गई है। हम भी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कहीं कहीं जाते हैं, है ना। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इधर जाते हैं, चंगाई पाने के लिए उधर जाते हैं, आशीष मिल जाए उधर जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। कोई पूरब में जाता है, कोई पश्चिम में जाता है, कोई उत्तर में जाता है, कोई दक्षिण में जाता है, कोई पानी में डूबता है, कोई पहाड़ पे चढ़ता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं। कहीं गधी मिल जाए, मेरा बोझ उठाने वाला कहीं मिल जाए। हालेलुया। मेरा बोझ उठाने वाला कहीं मिल जाए। हालेलुया। कभी कभी हमारा दिमाग भी गधे जैसा हो जाता है ना। हमारी सोच भी गधे जैसी हो जाती है, और वो गधा तो नहीं मिलता, लेकिन वो बोझ हम अपने ऊपर उठा के घूमते रहते हैं, है ना। जिंदगी का बोझ, बीमारियों का बोझ, परेशानियों का बोझ, है ना, मुसीबतों का बोझ, किसी ने कुछ बोल दिया उस बदनामी का बोझ। हाँ, पता नहीं कौन कौन सा बोझ उठा के घूमते हैं, पता नहीं क्या क्या बोझ उठाते हैं हम लोग, और उस बोझ को उठा के घूमे जा रहे हैं। पूर्व में जा रहे हैं, मेरा बोझ कोई उठा ले। पश्चिम में जा रहे हैं, कोई मेरा बोझ उठा ले। इस चर्च में जा रहे हैं, कोई मेरा बोझ उठा ले। ओ दूसरे चर्च में गए हैं, कोई मेरा बोझ उठा ले। फिर तीसरे पादरी साहब के पास गए हैं, कोई बोझ उठा ले। पांचवें किसी बंदे के पास गए, मेरा कोई बोझ उठा ले। और घूमते रहते हैं, मेरा कोई बोझ उठा ले, मेरा कोई बोझ उठा ले। लेकिन यहां साउल को कहता है तू गधियों की चिंता छोड़ दे, तेरा बाप तो तेरे विषय में चिंता करता है कि इसका क्या होगा। हा? बाप क्या चिंता करता है? इसका क्या होगा, मैं क्या करूं इसके लिए। ये तो निकम्मा है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए क्या करूं। वो तुम्हारी चिंता करता है। हालेलुया। कन्वेंशंस में आते हैं लोग, मीटिंग्स में आते हैं, मेरे कोई बोझ उठा ले। हाँ, मीटिंग में आते हैं, मेरा कोई बोझ उठा ले। पास्टर को बोलते हैं सिर पे हाथ रख के गड के प्रार्थना कर, दब के प्रार्थना कर। पता नहीं कहां गाड़ेंगे, कहां दबाएंगे, है ना। कोई तो बोलते हैं सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर,
पता नहीं कैसे कैसे प्रार्थना करवाते हैं। मतलब क्या है? एक ही चीज है कि कोई मेरा बोझ उठा ले। हाँ, मेरा कोई बोझ हल्का कर दे, मेरा बोझ कोई। लेकिन आत्मिक मनुष्य हैं तो ये बोझ की चिंता नहीं करते हैं। परमेश्वर का आत्मा जब आपके जीवन में आता है, वो आपको ट्रांसफर कर देता है, बदल देता है। वो आपको अंदर से बदल कर दे, अंदर से नया कर देता है, आपको अंदर से परिवर्तित करता है। और साउल के विषय में लिखा है कि तू और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। आज यहां पे ऐसा ही होने वाला है। आगे पढ़िएगा, जल्दी जल्दी से पढ़िएगा। वहां से आगे बढ़कर जब हाँ। तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, जब तू वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे। तो 3 जन और मिलेंगे, परमेश्वर के पास बेतेल को जा रहे होंगे। जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी हाँ। और तीसरा एक कुप्पा दाखमधु लिए होगा। हाँ हाँ वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे। हाँ। और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। 2 रोटी देंगे तुझे जीविका देंगे, तुझे रोटी देंगे, उनके हाथ से ले लेना। लेकिन उसी के ऊपर नहीं रहना। तब तू परमेश्वर उसी के ऊपर खड़े नहीं रहना कि मुझे रोटी मिल गई बस, अब बाकी बात की सोचेंगे। उसके बाद क्या कहता है? तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, जहां पलिश्तियों की चौकी है, जहां फिलिस्तियों की चौकी है। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, हाँ, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान में बस उतरता हुआ हाँ तुझे मिलेगा। लोग तेरा कुशल पूछेंगे, तुझे रोटी भी दे देंगे, लेकिन तेरा सफर खत्म नहीं होता। तेरा सफर खत्म नहीं होगा। मतलब क्या है कि तुम जब चर्च में आओगे या परमेश्वर के लोगों से मिलेंगे, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हारे बंधन टूट जाएंगे, तुम्हें जीविका मिल जाएगी, तुम्हारा भूख खत्म हो जाएगा, तुम्हारी प्यास खत्म हो जाएगी। वहीं पे नहीं खड़े रहना। कुछ लोग क्या विश्वासी लोग करते हैं, थोड़ी सी आशीष मिल गई, थोड़ी सी प्रार्थना होगी, बस उसके बाद चर्च में नहीं आएंगे, उसी को लेके खुश हैं। आगे नहीं बढ़ना है जी। आगे बढ़ेंगे नहीं जी। ठीक है, ये दिन जाए ना, दूसरे दिन आए ना, है ना। पूछेंगे प्रभु में कैसे चल रहा हूं? मौजां हो रखी हैं, अरे बहुत कुछ हो रहा है। असल में क्या है? डोंकी की चिंता है। हालेलुया। असल में गधे की चिंता है। हा? कुछ लोग बोलेंगे अब अपना बोझ उठा दो, चर्च में पादरी साहब को दे दो। फिर पादरी साहब को बोलेंगे पादरी साहब आप भी हैं, बस आप ही प्रार्थना करते रहो। कई बार तो इतने बेशर्म हो जाते हैं, पादरी साहब को बोलते हैं जी आप दुआ करते रहना, दुआ करते रहना। क्यों भाई? पादरी साहब को सुसमाचार नहीं सुनाना किसी को, किसी और के लिए दुआ नहीं करनी, आपने तो ड्यूटी लगा दी, दुआ करते रहना। मतलब क्या है? वो डोंकी, वो गधा कहीं ना कहीं अभी भी बंधा हुआ है, रस्सा पकड़े हुए हैं आप उसका। है? सफर वहीं खत्म नहीं होता। आपको आशीष मिल गई, आपको चंगाई मिल गई, आपको बरकत मिल गई, आपको खाने के लिए मिल गया, आपको कुशल पूछ लिया, आपने पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया तुम ठीक ठाक हो, हाँ तुम्हारी चिंता परमेश्वर करता है, चिंता मत करो। थोड़े से वचनों को ले लिया और वहीं खड़े रहे और आगे बढ़ना नहीं चाहा। लेकिन साउल को क्या कहता है? तू आगे बढ़ना। क्या करना? आगे बढ़ना तू। और जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? एक नबियों का दल मिलेगा तुझे। हालेलुया। ये नबी कौन है? जो परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं, जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आराधना करने वाले लोग मिलेंगे। एक बार फिर से पढ़िए, नबियों का दल तुझे मिलेगा। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब हाँ, नबियों का एक दल तुझे ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। हालेलुया। ऊंचे स्थान से उतरता हुआ मतलब परमेश्वर ऊंचे पे रहता है, ऊंचे से नीचे आता हुआ। हालेलुया। ऊपर से नीचे आता हुआ, आराधना जो परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, गीत गाता हुआ एक नबियों का दल तुझे मिलेगा। और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे। उनके आगे डफ बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, वीणा होंगी। और वे नबूवत करते होंगे। और वो नबूवत करते होंगे, वो भविष्यवाणियां करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। हालेलुया। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा।
और तू उनके साथ होकर हाँ। नबूवत करने लगेगा। तो उनके साथ होके नबूवत करने लगेगा। हाँ, तू सिर्फ विश्वासी नहीं रहेगा, यहोवा के नबियों का दल तुझे मिलेगा, तू उनके साथ नबूवत करने लग जाएगा। यानी कि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। अब गधे की चिंता नहीं है, अब ये चिंता नहीं है मैं क्या खाऊंगा, ये चिंता नहीं है मैं सोऊंगा कहाँ, ये चिंता नहीं है मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो चिंता नहीं है। अब परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ चुका है। अब क्या होगा, तू नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया, परिवर्तित हो जाएगा और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया, तू बदल जाएगा, तू कुछ और हो जाएगा। आज कितने लोग चाहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, मुझे डोंकी नहीं चाहिए, मुझे गधा नहीं चाहिए, गधे वाला बोझ मुझे नहीं चाहिए, उस बोझ को उठा के मुझे नहीं चलना, मुझे तो बदलना है, मुझे तो कुछ और ही मनुष्य बनना है। हाँ, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ चलता है, जब आप खुदा के लोगों के साथ संगति करते हो, आप भी नबूवत करने लग जाते हो, आप भी अन्य भाषा बोलने लग जाते हो, आप भी भविष्यवाणियां करने लग जाते हो। हालेलुया, बदल जाते हो, अंदर से कुछ और मनुष्य हो जाते हो। पुराना स्वभाव उतार के फेंक देते हो, कहते हो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लालच की आत्मा को उतार के फेंक देते हो, मुझे नहीं चाहिए। व्यभिचार की आत्मा को उतार के फेंक देते हो, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, चिंता की आत्मा को, बीमारी का सामर्थ को उतार के फेंक देते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो कुछ और हूं। हालेलुया, मैं तो कुछ और हूं। एक बार जा रहे थे, रास्ते में किसी ने पीछे मुड़ के गाली दिया। मैंने बोला प्रभु तुझे बहुत आशीष दे। मेरे पीछे वाला बंदा बैठा, मेरे पीछे जो बाइक पे बंदा बैठा था, उसने बोला 1 मिनट रुको मैं इनको सीधा करता हूं। मैंने बोला नहीं, ये हमारा काम नहीं है प्रभु, हमारा काम आशीष देना। मुझे ऐसे करके बोलता तू कैसा मनुष्य है, हम 2 हैं, ये अकेला हम पीट सकते। ही लोग हैं, हम कुछ और ही मनुष्य हैं, वो अंदर से बदल चुका है। अभी जब प्रभु का आत्मा आपका जीवन में काम करता है, वो आपको बदल देता है, आपको ट्रांसफर कर देता है, आपके अंदर से परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है आपके अंदर। और जब आपके अंदर बदलाव आता है, आप प्रभु के बंदे बन जाते हैं, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटियां बन जाती हैं, और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आके बचना शुरू करता है। फिर आप संसार की बातों को नहीं देखते, फिर संसारिक मनुष्य तब उतार के फेंक देते हो, उसे बोलते मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, अब मुझे गधे की जरूरत नहीं। मेरा बाप जो मेरी चिंता करता था, मेरे विषय में कुड़ता था कि मैं इसका क्या करूं, इसके लिए क्या करूं मैं, अब वो नहीं होगा, क्योंकि अब क्या है, कुछ बदल चुका है, कुछ परिवर्तित हो चुका है। ये परिवर्तन होना जरूरी है। संसारिक मनुष्य से, एक साधारण मनुष्य से हम अलौकिक मनुष्य बन जाते हैं, आत्मिक मनुष्य बन जाते हैं, और परमेश्वर का आत्मा फिर हमारे अंदर होके बात करता है, फिर वो हमें चलाता है, फिर बोलता है बेटा तू चिंता मत कर, देख अब मैं तुझे ऊंचा उठाने वाला हूं। फिर बोलता है तू चिंता मत कर, मैं तेरी नौकरी भी लगाने वाला हूं। अब तू चिंता मत कर, मैं तुझे जरूरतों को पूरा करने वाला बनाऊंगा। अब तू आशीष मांगता था, लेकिन आज के बाद तुझे आशीष नहीं मांगनी पड़ेगी, मैं तुझे आशीषों का स्रोत बनाऊंगा। आशीष से तुम्हारे अंदर से निकला करेंगे, तुम दुनिया को आशीष बांटोगे, मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा। हालेलुया, कुछ और ही जिसको दुनिया समझ ना सके। हालेलुया। अब ये परिवर्तित आदमी कैसा होता है? परिवर्तित आदमी क्या करता है? असंभव बातों को बोलता है ये मेरे लिए हो जाएंगी। जो दुनिया कहते हैं नहीं हो सकती, हम कहते हैं वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अंदर से बदल चुके हैं। दुनिया की नजरों में तो ये नहीं हो सकता। मरे हुए पे जाके दुआ करते हैं, प्रभु दया कर दे, दया कर दे। लोग बोलते हैं पागल है, इसके लिए दुआ करता है, ये नहीं बदल सकता। लेकिन हम बोलते नहीं, परमेश्वर करता है। हालेलुया। हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर करता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम कुछ और मनुष्य हैं।
हमारा स्वभाव संसारिक नहीं है, हमारा स्वभाव आत्मिक हो चुका है। हम परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटियां हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर, हम परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, परमेश्वर के साथ बातें करते रहते हैं। और जब सोते हैं तो भी परमेश्वर से बातें करते हैं, जब उठते हैं तो भी परमेश्वर से बातें करते हैं, जब चलते हैं तो भी परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। जब हम आंख बंद करते हैं तो खुदा को देखते हैं, आंखें खोलते हैं तो भी खुदा को देखते हैं। अपने परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, वो हमारे अंदर और हम उसके अंदर समाये रहते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे चेले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता है तुम भी वैसे बनो, उसके जैसे बनो। वो चाहता है उसके जैसे बनो। एक परमेश्वर ऊपर और एक परमेश्वर नीचे आपके अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। वो बड़ा परमेश्वर, उसके बच्चे छोटे परमेश्वर। हालेलुया। वो बड़ा मालिक, आप छोटे मालिक। वो बड़ा आत्मिक, वो आप उसके अंश छोटे आत्मिक। संसार में जीते हैं कुछ और ही विचारों के साथ, कुछ और ही ख्यालों के साथ, और लोग पागल कहते हैं। लोग कहेंगे इनके बस की बात कुछ भी नहीं है, ये तो हालेलुया करते रहते हैं, ये तो घुटने टेक के तालियां बजाते रहते हैं, ये पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं यीशु आएगा। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हमारे दिल के अंदर तसल्ली है। हालेलुया। दुनिया उस बात को नहीं समझती। दुनिया की नजरों में हम लोग पागल हैं, दुनिया की नजरों में हम लोग निकम्मे हैं, दुनिया की नजरों में हम लोग पता नहीं क्या क्या बातें हमारे बारे में बनाती है। लेकिन हम कुछ और हैं, आप कुछ और हैं, आप परिवर्तित हैं। कोई आपको समझे ना समझे, लेकिन वो परमेश्वर जो आपके अंदर रहता है वो आपको जानता है, वो आपको समझता है, और उसको आपकी पहचान है। उसने आपका नाम लिखा हुआ अपनी हथेली के ऊपर। हालेलुया। उसने आपका नाम अपनी हथेली के ऊपर लिखा हुआ है। इसलिए आत्मिक हो जाएं, पुराने मनुष्यत्व को फेंक दें। पुराना मनुष्यत्व भ्रष्ट होता जाता है, नाश होता जाता है, आपको बर्बाद करता जाता है। लेकिन नया परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर की धार्मिकता के अनुरूप सिरजा गया है। आज परमेश्वर से बोलना शुरू कीजिए, मैं सिरजा गया हूं, परमेश्वर की धार्मिकता में सिरजा गया हूं। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर की धार्मिकता में सिरजा गया हूं, सच्चाई में सिरजा गया हूं, सामर्थ में सिरजा गया हूं, जीवन के लिए सिरजा गया हूं, परमेश्वर जैसा बनने के लिए सिरजा गया हूं। हालेलुया। 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 मैं संसारिक नहीं हूं, मैं आत्मिक हूं। वो गधे के पीछे दौड़ने वाला नहीं हूं, अभी नबूवत करने वाला बन गया हूं। हालेलुया। अभी भविष्यवाणी करने वाला बन गया हूं। हालेलुया। अभी परमेश्वर के दासों के साथ आनंद मनाने वाला बन गया हूं। हालेलुया। ओ दुनिया मुझे जाने ना जाने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मुझे समझे ना समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बदल गया हूं, मैं अलौकिक हो गया हूं। हालेलुया। हालेलुया। आज वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। क्या आप अलौकिक होना चाहते हैं? क्या आप बदलना चाहते हैं? आज क्या आप चेंज करना चाहते हैं सब कुछ? आज मौका है। आज वो चाहता है आपको चेंज करना, आपको अलौकिक बनाना। इसलिए पुराने को उतार के फेंक दीजिए। आज अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु से कहिए, पुराना मुझे नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। ये भ्रष्ट होता जाता है, ये गंदा है, ये मैला है, इसमें दोष है, इसमें सफाई नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये पुराना मनुष्यत्व, ये पुराना स्वभाव मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। मैं नया होने के लिए हूं, मैं नया होने के लिए हूं। हालेलुया। मैं चुना हुआ हूं, पुरानी बातों के लिए नहीं, गधे का बोझ उठाने के लिए नहीं, गधे जैसे जीने के लिए नहीं हूं। मैं शाश्वत जीवन जीने के लिए हूं। हालेलुया। ओ हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके रखिए और उसे कहिए, प्रभु तू मेरे अंदर बसता है इसलिए मैं नया हूं, तू मेरे साथ चलता है इसलिए मैं नया हूं। जैसा तू है वैसा ही मैं भी हूं। तू स्वर्ग का परमेश्वर है, तूने मुझे धरती का परमेश्वर बना के रखा हुआ है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया।
हालेलुया। ओ रबा सखा रबा लखा रबा ओ रिबा खला रबा, धन्यवाद करते रहें। ओ रिबा संदा लखा रबा, शुक्रिया करते रहें उसका, उसकी तारीफ करते रहें और उसे कहते रहे प्रभु मैं बदला हुआ हूं, मैं आजाद हूं, मैं तेरे स्वभाव में जीने वाला हूं, मेरे अंदर संसार का स्वभाव नहीं है। हालेलुया। अब मैं बीमारियों से डरता नहीं हूं, मैं घबराता नहीं हूं, मैं संकटों से भी नहीं डरता, क्योंकि मैं अलौकिक मनुष्य हूं, मैं बदल चुका हूं, मेरा स्वभाव बदल चुका है, मैं नया हो चुका हूं। हालेलुया। मुझे नया होने के लिए चुना गया है। हाँ हालेलुया, हालेलुया। आओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मुझे नया करने के लिए धन्यवाद। अपना कीमती लहू मेरे लिए बहाया है, मुझे गुनाह से खरीदा है, पाप से खरीद के नया बना के आपने खड़ा किया है। ओ मैं नया हूं, मैं नया हूं, पुरानी बातों के लिए नहीं हूं, पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं, वो बीत चुकी हैं, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। ओ मैं नई सृष्टि हूं, नया हूं मैं। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद करें, धन्यवाद करते रहें, धन्यवाद करते रहें, उसका शुक्रिया करते रहें, आनंद मनाएं, नाचें गाएं, जय जयकार करें, क्योंकि उसने आपको नया कर दिया है। और रबा शखा रबा रीगा लखा थे रेबे रीगा रबा